सो डियर स्टूडेंट्स, आज प्री फाउंडेशन कोर्स जो है हमने जो आपको बोला था एक रूमी बैच चलेगा कमजोर बच्चों के लिए। तो आज आप सबके लिए खुशखबरी है, जितने भी क्लास 10th के स्टूडेंट्स हैं पूरे कश्मीर में या आउटसाइड कश्मीर, तो जितने भी सारे स्टूडेंट्स हैं उन सब के लिए एक बढ़िया खुशखबरी ये है कि प्री फाउंडेशन कोर्स ला रहे हैं। और इस प्री फाउंडेशन में चैप्टर 1 से चीजें चलेगी। हमने आपसे प्रॉमिस किया था और मैंने आपको बोला था कि नदीम सर कमजोर के साथ है, और जो फाउंडेशन में हमारे लेक्चर्स आ रहे हैं वो तो उनकी लेवल बहुत हाई है ना। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को वहां दिक्कत है, और ज्यादातर तो मैक्सिमम 90% से ज्यादा स्टूडेंट्स ना इस कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं। लेकिन हमने उन लेक्चर्स में भी कोशिश की कि आप मैक्सिमम से मैक्सिमम स्टूडेंट्स को समझ आए, उस हिसाब से हमने आप तक चीजें पहुंचाई थी। बट देयर आर सम लेक्चर्स जो एप्लीकेशंस में हम गए थे वो थोड़े से अलग लेवल के थे। लेकिन आपको कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है। यू नॉट नीड टू वरी अबाउट दिस मैथमेटिक्स नाउ। प्री फाउंडेशन में क्या होगा, चैप्टर 1 रियल नंबर से बिल्कुल चीजें चलेगी और आसान से आसान लैंग्वेज में। लेक्चर देखने के बाद आप रियलाइज करोगे कि हमने जो अभी तक अपने अंदर वो डर जो पाला था वो डर कितना दूर हो रहा है। तो बस आपको साथ देना है, हम तो आपके साथ है। आपको लगातार लेक्चर्स देखने हैं, और जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, जो भी बहुत सारे स्कूल्स, देयर आर इन लैक्स स्टूडेंट्स जो एवरी ईयर जो एग्जाम में अपीयर होते हैं। तो जो भी आपके मोहल्ले में बच्चे हैं, आपके स्कूल में बच्चे हैं, उन तक ये बात पहुंचाओ, और हमें ये मैसेज कन्वे में आप हेल्प कर सकते हो। तो बस आपको इतना करना है कि ये ज्यादा से ज्यादा आप लोगों तक पहुंचाओ, उन स्टूडेंट्स तक पहुंचाओ जो बेचारे बहुत परेशान हैं, जिनको समझ ही नहीं आता है मैथमेटिक्स से, वो बहुत डर रहे हैं। और आपको तो पता ही है मैक्सिमम स्टूडेंट्स का क्या हाल है स्कूल में। अगर आपको मदद करनी है, अगर आपको हेल्प करनी है, सोसाइटी में चेंज लानी है, तो आपको अपना कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। और आपकी कंट्रीब्यूशन यही रहेगी कि ये लेक्चर्स आप उन तक पहुंचाओ, क्योंकि ये बहुत आसान लैंग्वेज में लेक्चर्स आएंगे। जितने भी स्टूडेंट्स परेशान रहते हैं, बोर्ड के एग्जाम है 10th में, क्या करेंगे, मैथमेटिक्स का डर है, वो डर हम दूर करने की कोशिश करेंगे इन लेक्चर्स के थ्रू। अब जितना ज्यादा आप इसको फैला सकते हो आप फैलाओ, आपको भी उसका फायदा मिलेगा। नेक काम में भला, आप क्यों पीछे रहोगे। तो जितने भी आप जानते हो, जितने भी स्टूडेंट्स आपके कांटेक्ट में है, रिलेटिव्स है, मोहल्ले के लोग हैं, अपनी सोसाइटी में जहां जहां आपका हाथ है, उन तक ये बात पहुंचाओ। तो चलिए मैं आपको रियल नंबर्स की बात बोलूंगा। एक्चुअली देयर आर 15 चैप्टर्स इन क्लास 10th मैथमेटिक्स। तो एक साथ आपको सब चैप्टर्स का एग्जाम देना होता है ना। एक कभी आपको 2 दिन 3 दिन मिलते हैं, 2 दिन मिलते हैं आपको पूरे 15 चैप्टर्स को रिवाइज करने में। उसके बाद एग्जाम होता है जब आपका डेट शीट आता है। तो तब तो बच्चा बहुत परेशान रहता है। अब देखना हमारे साथ चलो, ये जो आपकी परेशानी है, ये जो मैथमेटिक्स से आप दूर भागते हो, वो आप देखोगे कि आपको इससे है ना प्यार होगा। अब मैथमेटिक्स को है ना दिल दे बैठोगे, प्रोवाइडेड आप हमारे साथ रहो। और मैं अपने क्लासेस में भी बोलता हूं कि आफ्टर मंथ जब मैं क्लासेस में जाता हूं तो मैं बोलता हूं बच्चों को कि 1 महीने बाद आपको भूत सवार होगा मैथमेटिक्स का, और वैसा होता है। फिर इसी तरह आप जुड़े रहो। आपका जो जितना भी आपके अंदर वो डर है मैथमेटिक्स को लेके, वो निकालने की कोशिश करते हैं। उसमें आपका बड़ा हाथ रहेगा। जो भी आपको दिखते हैं ना बहुत कमजोर स्टूडेंट्स होते हैं, उन तक मैसेज पहुंचाओ। ठीक, तो चलिए रियल नंबर्स की बात करते हैं बेटा। ये पहला चैप्टर आपका है, और इस रियल नंबर्स में आपको मैं बोलूं बस कुल मिला के 3 टॉपिक्स है। देयर आर 3 टॉपिक्स इन क्लास 10th रियल नंबर्स चैप्टर 1। अच्छा सर, कौन कौन टॉपिक है? सबसे पहला टॉपिक आपको पढ़ना है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, एंड समटाइम्स इट इज व्हाट वी कॉल्ड यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। एक ही बात है, चाहे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा हो, चाहे यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम हो, और इन शॉर्ट हम इसको बोलते हैं EDL,
and this EDL stands for Euclid's division lemma, or you can say EDA, where this EDA stands for Euclid's division algorithm. तो सबसे पहले आपको बेटा सीखना है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। अब मसला है कि सर रियल नंबर्स की बात हो रही है। अब देखो बेटा, वो थोड़ी आपसे बोलेगा ये नंबर है और ये एक नंबर है, बता इनमें से बड़ा कौन छोटा कौन। ये तो बहुत आसान बात है। अब आपसे वो और ज्यादा काम लेगा, क्योंकि क्लास 10th में हो, बड़े हो गए हो, आपकी इज्जत करता है। और अब आपसे क्या बोलेगा इंस्टेड, वो 2 नंबर्स आपको देगा। क्या देगा? 2 नंबर्स देगा। सपोज उसने आपको 2 दिया, उसने आपको 5 दिया, तो ये 2 नंबर्स के बारे में उसको कुछ चीजें चाहिए। ये 2 नंबर्स देके आपसे वो पूछेगा, आगे जाके हम सीखेंगे इन डिटेल, मैं बस ओवरव्यू दे रहा हूं। आपसे HCF पूछेगा। अब HCF नहीं पता तो आगे सीखेंगे, एट लेंथ इसका डिस्कशन होगा और बड़े आराम से। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसका आगे जाके आप GCD के नाम से भी जानते हो, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। और इसी तरह 2 नंबर्स देके आपसे LCM पूछेगा। तो इस चैप्टर में ये जो पहला यूक्लिड्स डिवीजन लेमा है, और उसके बाद जो दूसरा टॉपिक है दैट इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। इन दोनों का पर्पस ही है कि 2 नंबर्स देके या 2 से ज्यादा नंबर्स देके HCF और LCM निकालना। LCM लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, आगे ये अलग अलग चीजें आएगी। मैं आपको बोल रहा हूं कि हमें करना क्या है, और वो करने के लिए हमें उससे पहले क्या करना है। तो LCM HCF पढ़ने के लिए देखो बेटा, एक ना आपको 2 नंबर्स दे, उसके बाद HCF पे अच्छे से आएंगे कैसे करते हैं। लेकिन ये बात याद रखो कि जो आपका टॉपिक 1 रहेगा वो रहेगा यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, जिसको बोलते हैं यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। अच्छा सर, ये किस काम आएगा? ये आएगा आपको HCF निकालने के काम। HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फिर इस पे आएगा अच्छे से HCF होता क्या है, पहले हम समझते हैं इसमें करना क्या है। तो ये आपका HCF यूक्लिड्स डिवीजन लेमा जो है, इस पे एक्सरसाइज जो आपकी है 1.1 इसी पे है। तो एक्सरसाइज 1.1 के लिए आपको कुछ नहीं सीखना, बस आपको करना क्या है, सीधे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा सीखना है, उसके बाद सीधे एक्सरसाइज पे जाओ, HCF निकालना है। अच्छा सर, ये यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से क्या होगा? हम HCF निकालेंगे। ये मैं इन डिटेल आपको बोलूंगा। और इसी तरह फिर उसके बाद फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, दिस इज सेकंड टॉपिक, और इस पे बेस्ड है एक्सरसाइज 1.2। और इस फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक से क्या होगा, आप एक चीज सीखोगे जिसे बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या बोलते हैं बेटा? प्राइम फैक्टराइजेशन, सही है ना? तो ये मैं सब टॉपिक बोल रहा हूं। तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा पढ़ने का पर्पस है HCF सीखना। क्या सीखना? HCF ऑफ 2 नंबर्स। और उसके बाद फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक से क्या सीखेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन। वो प्राइम फैक्टराइजेशन, ये सारी चीजें 1 by 1 इन डिटेल बड़े आराम से सीखेंगे। आप कोई फिक्र मत करो, कोई भी चिंता मत करो। ये फिलहाल मैं आपके लिए सिलेबस डिस्कस कर रहा हूं। आई एम सिंपली डिस्कसिंग सिलेबस। तो सिलेबस के बाद आएंगे एक एक टॉपिक पे अच्छे से इन डिटेल एट लेंथ डिस्कशन करेंगे। साथ साथ चाय का 1 कप आप भी पियो, मैं भी पीते रहूंगा, ठीक? तो बस करना क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन से आप फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक से प्राइम फैक्टराइजेशन सीखोगे। सर प्राइम फैक्टराइजेशन सीखने के बाद क्या होगा उससे? अरे बेटा, आप निकालना सीखोगे LCM, आप निकालना सीखोगे HCF। तो 1.1 और 1.2 का जो भी 2 टॉपिक है ना, पर्पस यही है HCF निकालना, LCM निकालना और LCM निकालना। प्राइम फैक्टराइजेशन भी सीखते हो आप LCM HCF निकालने के लिए। तो ये सारी चीजें आपके सामने आएगी। तो सर पहले चैप्टर में हमें करना क्या है? पहले 2 एक्सरसाइजेज में आपको कुछ नहीं करना, बस एक HCF निकालना है, एक LCM निकालना है। सो दिस एक्सरसाइज 1.1, इसके लिए आपको जो टॉपिक पढ़ना है दैट इज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। और उसके बाद एक्सरसाइज 1.2, उसके लिए आपको पढ़ना है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक को हम अच्छे से सीखेंगे, और उससे सब टॉपिक्स आएंगे। एक आप प्राइम फैक्टराइजेशन सीखोगे नंबर्स की, और उसके बाद प्राइम फैक्टराइजेशन से क्या होगा, LCM निकालना सीखोगे, HCF निकालना सीखोगे। ये अलग तरीके से मैं चल रहा हूं, मेरा पढ़ाने का तरीका बिल्कुल अलग है। मैं पहले ही आपको बोलूंगा कहां क्या करना है, ताकि आपको वो दिखे कि हमें रोड मैप में पहले ही देके रखूंगा, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो कहां से जा रहे हैं, कहां जाना है।
तो बेटा यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्यों सीखना है सर? एचसीएफ आगे पढ़ना है। एचसीएफ क्यों पढ़ना है सर? एग्जरसाइज एचसीएफ पे बेस्ड है, पहले ही क्वेश्चन में एचसीएफ पूछेगा, तो हमारे पास तरीका होना चाहिए। तो यूक्लिड साहब से पूछेंगे क्या करना है, और इसी तरह फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक उसके बाद सीखेंगे। और एक्सरसाइज 1.3 जो है दैट इज इर्रेशनलिटी ऑफ नंबर्स। एक नंबर बोलेगा प्रूव दैट दिस इज इर्रेशनल, प्रूव दैट दिस इज इर्रेशनल, प्रूव दैट दिस इज इर्रेशनल। तो एक नंबर को इर्रेशनल दिखाना, दैट्स ऑल अबाउट एक्सरसाइज 1.3। सो दिस इज एक्सरसाइज 1.3, और उसके बाद ये आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। ठीक, तो ये आपका चैप्टर 1 था। चैप्टर 2 पे जाए? अच्छा, अभी चैप्टर 1 का ये सिलेबस था, तो अब हम डिस्कस करेंगे एक एक चीज को आराम से। तो बात करते हैं, इस बाकी को मैं इरेज करूंगा, इस वाले पोर्शन पे बात करते हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्यों आया। तो यूक्लिड साहब ने लेमा क्यों दिया, हमें क्यों परेशान किया, आज देखते हैं क्यों दिया। तो चलिए बेटा आगे देखते हैं। यहां मैं इस वाले पोर्शन को इरेज कर रहा हूं, लेकिन ये लिखना आप जब नोटबुक बनाओगे तो सिलेबस मेंशन करना कि हमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक, तो इस हिसाब से चलना। तो एचसीएफ सीखते हैं क्या होता है। देखो बेटा, एक टाइम था आपको 2 नंबर्स दिए जाते थे। कितने नंबर्स? 2। अब नंबर बहुत सारे प्रकार के होते हैं, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स, है ना। इंटीजर्स होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं, रैशनल इरैशनल नंबर्स होते हैं। तो लेट अस से वी हैव 2 पॉजिटिव इंटीजर्स। तो ज्यादातर बात होगी पॉजिटिव इंटीजर्स पे। किन पे बात होगी बेटा? पॉजिटिव इंटीजर्स। और पॉजिटिव इंटीजर्स में ऐसे आता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड सो ऑन। इससे आगे जहां और भी है। बात समझ आई? तो ये आगे बढ़ते जाओ। तो इन पे हम बात करेंगे। तो मेनली जो आपका एचसीएफ होगा इन पे हम निकालेंगे। तो देखो क्या होता था, मानो आपके पास 2 इंटीजर्स है। कितने इंटीजर्स है? 2 इंटीजर्स है। कौन कौन आपके पास है? मानो आपके पास 4 है, आपके पास 10 है। मैं आपको एचसीएफ सिखा रहा हूं। ठीक, तो आपके पास 4 है, आपके पास 10 है। सो यू हैव 2 नंबर्स। तो एचसीएफ का मतलब क्या होता है? एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या मतलब होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब पहले ये फैक्टर को समझते हैं क्या होता है। मानो आपके पास 10 है, अगर आपको देखो पहले हमारे पास क्या तरीका है, मैं आपको एक तरीका बोलूंगा एचसीएफ निकालने का। मानो आपके पास 2 नंबर्स है। कितने नंबर्स है? 2 नंबर्स, 4 और 10 आपके पास है। एक काम करते हैं, इस 4 के डिवाइजर्स निकालेंगे, इस 10 के डिवाइजर्स निकालेंगे। तो सर क्या करेंगे, ये 4 और 10 जो है, इस 4 के डिवाइजर्स मतलब 4 को कौन कौन डिवाइड करता है एग्जैक्टली बराबर कौन कौन डिवाइड करता है। बराबर डिवाइड करने का मतलब रिमाइंडर 0 आए। तो इस 4 को 1 डिवाइड करता है। 1 डिवाइड्स एवरीवन, है ना। कदा सोचो शायर नहीं चाटन, ठीक है, सुच्चो आपको है क्लियर। सो 1 डिवाइड्स एवरीवन। सो ये 1 इसको डिवाइड करता है, और कौन बेटा इसको डिवाइड करता है? अरे 2 डिवाइड करता है इसको। और कौन डिवाइड करता है? 3 इसको डिवाइड करता है? नहीं करता है। 4 इसको डिवाइड करता है। तो आपके पास 2 नंबर्स है, 2 नंबर्स है। इस नंबर के डिवाइजर्स निकालो 1 2 4, और इन डिवाइजर्स को फैक्टर्स भी कहते हैं। सो दीज आर एक्चुअली फैक्टर्स ऑफ 4। दीज आर एक्चुअली फैक्टर्स ऑफ 4। फैक्टर्स मतलब जब आप डिवाइड करोगे ना ऐसे, 4 को डिवाइड करोगे 2 से, तो 2 2s are 4, रिमाइंडर आया 0। और जब रिमाइंडर 0 आता है तो इसको फैक्टर बोलते हैं। तो 2 इसका फैक्टर है। इसी तरह अगर आप 4 से डिवाइड करोगे 4 को, 4 से डिवाइड करोगे 4 1s are 4, रिमाइंडर 0, तो 4 - 4 0। इसी तरह 1 से करोगे तो वो भी। तो 1 2 4 आर द फैक्टर्स ऑफ दिस 4। अब बेटा किसके फैक्टर्स निकालने हैं? किसके फैक्टर्स निकालने हैं? अब आपको निकालने हैं फैक्टर्स 10 के। अच्छा सर 10 के डिवाइजर्स या फैक्टर्स? तो 10 को कौन डिवाइड करता है? मैंने बोला 1 डिवाइड्स एवरीवन। 1 हर एक को डिवाइड करेगा तो 1 तो आएगा। उसके बाद 2 भी इसको डिवाइड करता है, 3 नहीं करता, 4 नहीं करता, 5 करता है, और 10 करता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी 2 नंबर्स होंगे, उन 2 नंबर्स के डिवाइजर्स निकालो अलग अलग। और उन डिवाइजर्स को बेटा मैंने बोला फैक्टर्स भी बोलते हैं। उन डिवाइजर्स को क्या बोलते हैं? फैक्टर्स भी बोलते हैं। तो ये है फैक्टर्स ऑफ 4, और ये क्या है? दीज आर, है ना, फैक्टर्स ऑफ 10।
तो ये आ गई फैक्टर। अब यहां पे क्या लिखा है? कॉमन फैक्टर्स। तो कॉमन फैक्टर लिखा है कि नहीं? कॉमन मतलब अब जो 4 को भी डिवाइड करता है 10 को भी डिवाइड करता है, कॉमन जो यहां भी है उनको अलग कर दो। तो सर 1 यहां है, 1 यहां भी है, और सर 2 यहां है और 2 यहां भी है। तो कौन कौन कॉमन फैक्टर्स है? 1 और 2 कॉमन फैक्टर है। मतलब 1 इसको भी डिवाइड करता है 4 को, 10 को भी, और 2 इसको भी डिवाइड करता है और 2 इसको भी डिवाइड करता है। और इसके बगैर ऐसा कोई नहीं जो दोनों को डिवाइड करता हो। सो मतलब इनके कॉमन फैक्टर्स कौन कौन है? सो कॉमन फैक्टर्स आर 1 एंड 2। अब इन कॉमन फैक्टर्स के बाद क्या लिखा है? हाईएस्ट। तो कॉमन फैक्टर्स में हाईएस्ट बोलो कौन है? तो दिस 2 इज हाईएस्ट। सो दिस 2 इज इक्वल टू HCF। नहीं आया समझ? तो पहले फैक्टर्स निकालो अलग अलग 2 नंबर्स के। तो निकाले आपने फैक्टर्स अलग अलग, उसके बाद उनमें कॉमन फैक्टर्स ढूंढो, तो निकाले आपने कॉमन फैक्टर्स। उनमें से बड़ा कॉमन फैक्टर देखो, दैट इज HCF ऑफ 2 नंबर्स, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अच्छा सर इसका मतलब हुआ ये जो 2 है, समझना बात को अच्छे से समझना है ना, ये जो 2 है ये इस 4 को भी डिवाइड करता है और 10 को भी डिवाइड करता है, और इससे बड़ा आपको नहीं मिलेगा जो 4 को भी डिवाइड करे और 10 को भी डिवाइड करे। इसी को हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं कि इससे बड़ा कोई नहीं मिलेगा, 2 से बड़ा कोई नहीं मिलेगा जो 4 को भी डिवाइड करे और 10 को भी डिवाइड करे। बात समझ में आई कि नहीं आई? है ना? तो ये बहुत आसान है। तो ये एक तरीका है, इसको मैं बोलता हूं, है ना, ये मेरा तरीका है समझाने का HCF। लेकिन मेरा तरीका थोड़ी चलेगा, इसमें एक ड्रॉबैक रहेगा। अच्छा सर आपका मतलब है आप मुझे 2 नंबर्स दे दो, मतलब आपके पास कोई भी 2 नंबर है, सबसे पहले उनके फैक्टर्स निकालने हैं। मानो आपको मैं ऐसे दूंगा, लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल, लेट अस हैव 2 पॉजिटिव इंटीजर्स अगेन, से वी हैव 10 एंड वी हैव 15। सो आपसे बोलते हैं HCF निकालो इन दोनों का। HCF बोले तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा वो नंबर, सबसे बड़ा वो नंबर जो इसको भी डिवाइड करे और इसको भी डिवाइड करे, उसी को बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो बेटा क्या करेंगे? इसके फैक्टर्स निकालेंगे, इसके फैक्टर्स निकालेंगे। मैंने बोला फैक्टर्स बोले तो डिवाइजर्स निकालेंगे जो बराबर डिवाइड करते हैं। 1 इसका डिवाइजर है, 2 डिवाइजर है, और कौन है? अरे 4 नहीं 5 है, और 10 है। सो दीज आर फैक्टर्स ऑफ 10। क्लियर? बात समझ आई कि नहीं आई? सो दीज आर फैक्टर्स ऑफ 10। अब 15 के फैक्टर्स निकालते हैं। 1 इसका फैक्टर है, 3 इसका फैक्टर है, 5 इसका फैक्टर है, 15 इसका फैक्टर है। फैक्टर मतलब जो बराबर इसको डिवाइड करे, इतना तो आप कर सकते हो। ठीक? तो ये आपके सामने फैक्टर्स आए। अब फैक्टर्स में से क्या निकालना है? कॉमन निकालना है, जो यहां भी हो वहां भी हो। तो 1 यहां है, 1 यहां भी है, 5 यहां है, 5 यहां भी है, और कोई है जो दोनों जगह है? नहीं। तो सबसे बड़ा विच इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या ग्रेटेस्ट, तो दैट इज 5। सो 5 इज HCF। सो आपसे अगर बोला जाए व्हाट इज HCF ऑफ 10 एंड 15, तो 5 आंसर आया। अब सोचो, है ना, अपनी भाषा में समझते हैं। तो 5 ऐसा नंबर है, 5 चुन नंबर युस 10 अस्ति डिवाइड करन, बेचु करन 15 अस्ति डिवाइड, और इससे बड़ा आपको नंबर नहीं मिलेगा जो 10 को भी डिवाइड करे, 15 को भी डिवाइड करे। क्यों सर? अगर इससे बड़ा नंबर मिल गया जो 10 को भी डिवाइड करे, 15 को भी डिवाइड करे, तब तो वही HCF आएगा ना, तब तो ये थोड़ी HCF है। अगर इससे बड़ा मिला जो इसको भी डिवाइड करे, इसको भी डिवाइड करे, तब तो वही HCF होगा। लेकिन आपने बोला HCF ये है, तो आपके बेजे में बात पहुंची कि नहीं? अगर आपको नहीं आ रहा है समझ, तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स ले लो। आप बेटा एक काम करना, आपको मैं एग्जाम्पल्स दूंगा, इनका आप मुझे HCF निकाल के देना और कमेंट्स में लिखना, कैसे भी करके आप करो, कमेंट्स में लिखते जाओ। ठीक? आप मानो आपके पास है 12 और आपके पास है 20, इन दोनों का आप मुझे HCF निकाल के दोगे। क्या निकाल के दोगे? HCF निकाल के दोगे। इसी तरह और एक मैं आपको दूंगा, और एक मानो आपके पास है 15 है और है 30, इन दोनों का मैं आपको बोल रहा हूं HCF निकाल के दो। अब जिनको मैंने पढ़ाया हुआ है उनके लिए तो चीजें आसान है, वो तो है ना, इस पे रब भी खर्च नहीं करते।
उनको पता है ज़बानी क्या कैसे करना है, कंसेप्ट उनके बहुत स्ट्रांग है, वो तो ये बात जानते हैं। अब जो बेचारे आउट ऑफ द बॉक्स जो स्टूडेंट्स हैं ना, जो अभी तक नहीं पढ़े मुझसे, उनके लिए ये इतनी ज़्यादा मेहनत हो रही है प्री फाउंडेशन कोर्स में, ताकि आप तक चीज़ें आसान से आसान लैंग्वेज में पहुंचे। ठीक, तो इनका एचसीएफ आप आराम से निकाल सकते हो। इसके फैक्टर्स निकालना, इसके निकालना, फिर इनमें से बड़ा देखना कौन है, पहले कॉमन निकालना, फिर उनमें से बड़ा, दैट इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसी तरह वो काम यहां करना। अब इसमें मसला है, सर आप ना हमारे साथ गलत कर रहे हो। क्यों गलत कर रहा हो सर? अगर आपके पास ऐसे नंबर्स हुए 200 and 500, मतलब अगर नंबर्स बड़े हुए, इफ वी हैव लार्ज एनफ नंबर्स, तब तो इसके सारे फैक्टर निकालना, इसके सारे फैक्टर निकालना, सर ये तो 1 घंटे का काम है, तब तक तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा पेपर में। आप जो बोल रहे हो ना मुझे मेथड, उससे एक ही क्वेश्चन होगा और वो भी 2 मार्क 1 मार्क्स का। ये समझाने के लिए आसान था। मतलब अगर अब इसके फैक्टर्स निकालोगे, इसके फैक्टर्स निकालोगे, मानो ऐसा नहीं, ऐसे नंबर्स है, ये 4 है और यहां पे 8 है, 1004 और 5008, बड़े नंबर है ना, थाउजेंड्स में है। तो जब बड़े नंबर हो गए तब इसके फैक्टर्स निकालना सारे, इसके फैक्टर्स निकालना सारे, ये तो बहुत बड़ी बात है, इतना नहीं कर सकते। तो दैट मीन्स आपका ये जो मेथड है ना, इट इज हैविंग ड्रॉबैक कि इफ वी हैव लार्ज एनफ नंबर्स, अगर नंबर्स बहुत बड़े हैं तब अलग अलग फैक्टर्स निकालना, फिर उनमें से कॉमन देखना, फिर उनमें से बड़ा देखना, ये कम्बरसम प्रोसेस है, दिस इज टाइम कंज्यूमिंग, हम नहीं खेल रहे। तो यही इसी चीज को इनकार किया यूक्लिड साहब ने। तो दैट्स व्हाई यूक्लिड केम, उसने बोला आप ये जो है ना, यूक्लिड साहब बोले हाँ नदीम साहब आप ये जो मेथड अप्लाई कर रहे हो ना, मैं ये नहीं मान रहा, ये तो टाइम कंज्यूमिंग है। मानो यूक्लिड साहब ने मुझे इतने बड़े नंबर दे दिए, बोला जरा इसका निकालो, आपके मेथड से आपको तो 20 मिनट लगेंगे, आधा घंटा भी लग सकता है, नंबर बड़े हुए तो ज्यादा टाइम लगेगा। अब मैं यूक्लिड साहब जो बोल रहा है उस पर सोच रहा हूं, तो मैं परेशान हो गया, हाँ यूक्लिड साहब तो सही बोल रहे हैं। तो मैंने यूक्लिड साहब से बोला फिर आप ही बोलो करना क्या है। तो यूक्लिड साहब ने बोला मेरे पास एक तरीका है, यूक्लिडियस डिवीजन लेमा, मैं आपको एक तरीका दूंगा, एक एल्गोरिदम दूंगा कि आपको ये फैक्टर्स निकालने की जरूरत ही नहीं है। सो विदाउट हैविंग एक्चुअल फैक्टर्स मैं आपको एचसीएफ तक पहुंचाऊंगा। और मैं ये बात सुन के बड़ा हैरान रह गया कि मैं इतनी ज्यादा मेहनत कर रहा था, एचसीएफ निकाल रहा था, अलग अलग एचसीएफ निकालने के लिए मैं अलग अलग फैक्टर्स निकाल रहा था, फिर उनमें से कॉमन देख रहा था, फिर उनमें से बड़ा देख रहा था। तो यूक्लिड साहब ने बोला मुझे फैक्टर नहीं चाहिए, आप रखो अपने पास। सो विदाउट नोइंग फैक्टर्स मुझे नहीं चाहिए, मैं आपको एक तरीका दूंगा, उस तरीके से आप एचसीएफ निकालोगे विद इन नो टाइम, बहुत जल्दी, चाहे नंबर छोटे हो बड़े हो। और मैं बहुत खुश हुआ, खुश तो होना है, आपको भी खुश होना है। अदरवाइज आपको इसके फैक्टर्स निकालने थे सारे, इसके सारे फैक्टर्स निकालने थे, तब जाके बड़ा देखना था, कॉमन देखना था, बड़ा देखना था। तो वो टाइम कंज्यूमिंग था, कम्बरसम था। एग्जाम में एक ही क्वेश्चन निकालते आप एचसीएफ वाला। तो यूक्लिड साहब आए, उन्होंने बोला आप मुझे कोई भी नंबर्स दो, आपको मैं आराम से उनका एचसीएफ निकाल के दूंगा। तो हम कल सीखेंगे यूक्लिड साहब ने क्या बोला, कल के लेक्चर में हम सीखेंगे यूक्लिडियस डिवीजन एल्गोरिदम, और यू कैन से यूक्लिडियस डिवीजन लेमा। तब तक आप इस चैप्टर को रिवाइज कीजिए, यूक्लिडियस डिवीजन लेमा को थोड़ा सा देखिए यूक्लिड काम कैसे करता है, लेकिन कल देखेंगे यूक्लिड साहब ने हमारा काम कितना आसान किया। तब तक बस रिवाइज करते रहिए।